Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Good morning. So today we are going to start with metal furniture. Metal furniture actually different types of metal के बारे में आपने लास्ट सेमेस्टर में या मे बी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, राइट? Yes, ma'am. राइट, तो मेटल फर्नीचर को डिज़ाइन करना, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम डिज़ाइनिंग वुडन फर्नीचर या मे बी बैम्बू फर्नीचर? Ma'am, in wood, in metal furnitures, say different members are jointed through welding, and in bamboo or wood furnitures, they are joined. मतलब they have joints through which they combine together to form a particular furniture. राइट, एंड मेटल फर्नीचर में कैसे करते हैं? Ma'am, welding. राइट, एंड मेटल की और भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं विच आर एक्चुअली which give it a little bit of an edge over wooden furniture. जैसे फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील या रॉट आयरन के जो फर्नीचर होते हैं, दे आर they can be made into very delicate designs. या माइल्ड स्टील की शीट से we can make very sturdy furniture जो बहुत लाइट वेट होता है, which is something we cannot say about wooden furniture. Mild steel has amazing properties that mm, allow us कि उसे हम वेल्ड करके वी कैन वर्क ऑन इट थ्रू मशीन्स, उसको शीट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वी कैन मेक सेक्शंस आउट ऑफ इट, वी कैन मेक ट्यूब्स आउट ऑफ इट. So mild steel is basically low carbon steel. It's iron and carbon. It's kind of an alloy. Uh, इसमें कार्बन का कंटेंट कम होता है, आयरन ज़्यादा होता है, तो इट हैज़ a lot of properties of it shares a lot of properties with iron.
and it has the tensile strength from carbon. To make लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील जिसे हम कहते हैं, उसमें वी हैव टू मेक श्योर कि हीट ट्रीटमेंट करके कार्बन ऐड किया जाता है उसमें, सो दैट वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट हो इन द, इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर, मतलब वो मिक्सचर यूनिफॉर्म हो ऑफ आयरन एंड कार्बन. Mild steel is paramagnetic, मतलब it has magnetic properties. Then it has a high melting point, and it is also ductile. It can be forged into any shape. उसे हम क्योंकि ये हीट ट्रीटमेंट से बनाई जाती है तो हम इसके बहुत थिन शीट्स भी बना सकते हैं. Then it is also recyclable, and इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन, एंड इट हैज़ हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस. तो मतलब अगर कोई टक्कर लगती है विद हाई फोर्स तो इट विल नॉट, इट मे डैमेज द अपीयरेंस, मतलब उसका जो शेप है वो चेंज हो सकता है पर उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज होती हैं. इट डजंट इन immediately get fractured. It will still be usable. एंड इट ऑल्सो हैज़ हाई डक्टिलिटी, मतलब इसे हम अलग अलग शेप्स में चेंज कर सकते हैं विदाउट फ्रैक्चरिंग इट और विदाउट डैमेजिंग इट. इट इज़ मैलेबल, मतलब इसे हम विदाउट हीटिंग, बिना हीट किए हम इसकी शेप्स को चेंज करके वी कैन टर्न इट इनटू वायर्स, इनटू डिफरेंट objects. So mild steel, and then similarly aluminium. एल्यूमिनियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? Ma'am, it is lightweight, यस. durable, uh, and higher to strength, as in works on a मतलब excuse me. राइट, तो इट इज़ लाइट एंड ड्यूरेबल एंड फंक्शनल. सी मैं इन टॉप डिफरेंट मेटल्स में बहुत आई एम गोइंग थ्रू देम वेरी क्विकली क्योंकि आप लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट. ये पिछले सेमेस्टर में, मतलब प्रीवियस सेमेस्टर्स में यू हैव स्टडीड अबाउट दीज मेटल्स, so I don't want to go too much into detail, but a little introduction is enough to understand कि किस तरह से हम इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं इन सब प्रॉपर्टीज़ को when we're designing furniture. So it is made out of bauxite, among other things. ये basically एक ore में से बनाया जाता है, and it is very lightweight and it is highly conductive, मतलब heat conductivity बहुत high होती है, इसलिए इसे हम utensils में use करते हैं. And it is resistant to corrosion, मतलब when it is exposed to air या कोई ह्यूमिडिटी की तरफ एक्सपोज होता है तो अनलाइक आयरन जिसमें रस्ट बन जाती है, एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं होता है. उसमें एक वाइट कलर की ऑक्साइड की लेयर क्रिएट हो जाती है ऑन टॉप ऑफ इट, जिसकी वजह से इट डजंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड इट डजंट कोरोड. So it protects itself from damaging या deterioration.
एंड अगर हम इसको सरफेस ट्रीटमेंट कर देते हैं तो ये और भी ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है। फिर इट हैज़ हाई हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इट इज़ वेरी रिफ्लेक्टिव। तो अगर हम पॉलिश कर देते हैं एल्यूमिनियम के सरफेस को तो इट टर्न्स वेरी रिफ्लेक्टिव एंड नॉट जस्ट विजिबल लाइट, राइट। तो सिर्फ जो विजिबल डे लाइट होती है वही नहीं, इट रिफ्लेक्ट्स electromagnetic rays as well, radio waves and other infrared and thermal rays. So इसलिए जो हमारे डिश टीवी के DTH सर्विसेज के जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, एंटेनाज या डिश लगी होती हैं छत पे, दे आर मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम। Then it is also non-toxic. It doesn't affect the human body harmfully. इसलिए हम इसे फॉइल्स में यूज़ करते हैं, फूड रैपिंग में यूज़ करते हैं एंड जो पैकेजेस होते हैं टेक अवे फूड के, वो एल्यूमिनियम के ही बनते हैं। एंड इट इज़ 100% रिसाइक्लेबल एंड रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम बनाने में, मतलब एल्यूमिनियम को रिसाइकल के करके कुछ बनाने में you use only 5% of the energy used in producing new material from scratch. So it is very environmentally friendly and it has high finishability. मतलब हम इसे किसी भी तरह से इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। We can polish it, paint it, chemical treatment कर सकते हैं, electrochemical treatment कर सकते हैं। So there are a lot of options कि हम क्या फाइनल इमेज चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की। देन इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ये कोल्ड रोलिंग से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड अगर हम इसके अलॉयज़ बना देते हैं, जैसे कॉपर है, मैंगनीज़ है, मतलब कॉपर एंड मैंगनीज़ एंड सिलिकॉन के साथ इफ़ यू मिक्स एल्यूमिनियम, तो ये जो डिफरेंट अलॉयज़ बनेंगे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। देन इट हैज़ अ हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। यस चेतना। Ma'am, could you please repeat the previous point? ओके, दिस वन स्ट्रेंथ। Yes, ma'am. ओके, सो जो प्योर एल्यूमिनियम होता है इट हैज़ अ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब अगर हम इस पे बेंडिंग फोर्स लगाते हैं, इफ वी बेंड इट, तो इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप जब वो फोर्स या स्ट्रेस हटता है एंड इट डजंट गेट डैमेज्ड। तो टू द एक्सटेंट जिस तक हम इसे बेंड कर सकते हैं, जिसके बाद भी इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, वो बहुत हाई होता है। देन इसको अगर हम देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड कोल्ड रोलिंग, जिससे हम मेटल्स पे वर्क करते हैं। कोल्ड रोलिंग का मतलब ये होता है कि यू टेक अ स्ट्रिप या मेटल की शीट पास की जाती है दो रोलर्स के बीच में से एंड इट इज़ कंप्रेस्ड एंड उस कंप्रेशन के बाद जो मेटल्स विथस्टैंड कर जाते हैं इस प्रोसेस को, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है एंड दे बिकम मोर टफ। एल्यूमिनियम इज वन सच मेटल जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कोल्ड रोलिंग से। फिर अगर हम एल्यूमिनियम का अलॉय बनाएंगे कॉपर के साथ, या अलॉय एंड मैंगनीज का, सॉरी एल्यूमिनियम एंड मैंगनीज और एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, तो ये जो रिजल्टिंग अलॉयज होते हैं दे आर even stronger, they have more strength than pure aluminum and
इन अलॉयज़ पे अगर हम हीट ट्रीटमेंट कर देते हैं, सो इफ़ वी हीट देम इवनली एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो मतलब ऑल एंड ऑल एल्यूमिनियम की परफॉर्मेंस इंक्रीज ही होती है द मोर यू वर्क विद इट, द मोर यू यूज़ इट टू क्रिएट अदर मटेरियल्स। ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फिर इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, मीनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल टू वेट ऑफ द मटेरियल। तो मतलब एल्यूमिनियम क्योंकि लाइट वेट होता है, तो दैट डजंट मीन कि हमें वी नीड अ लार्जर सेक्शन या थिकर सेक्शन सो दैट एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग हो। बहुत लाइट वेट एल्यूमिनियम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है उसमें। सो इट मीन्स कि जैसे स्टील होता है, स्टील में यू नीड वेरी हैवी सेक्शंस अगर आपको उस पर ज़्यादा लोड डालना है, ज़्यादा वजन डालना है तो। But aluminium, even though it is lightweight, it can bear a lot of stress, a lot of weight without being damaged. इसलिए हम इसको शिप्स में, व्हीकल्स में, एयरक्राफ्ट्स में यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ उससे हमें स्ट्रेंथ बहुत मिलती है। बट अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट होता है, जैसे शिप हुई, एयरक्राफ्ट हुई, इनका वज़न कम होता है कंपेयर्ड टू आयरन, माइल्ड स्टील, ऑल दीज मटेरियल्स। अगर हम वही यही प्रोडक्ट स्टील से बनाएंगे तो इट विल बी अ लॉट हेवियर। सो इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। हाउ मच स्ट्रेंथ यू गेट पर यूनिट वेट। फिर ईज़ ऑफ फैब्रिकेशन, क्योंकि एल्यूमिनियम हैज़ इट इज़ वेरी मैलेबल, इट इज़ वेरी डक्टाइल। तो हम इसे बहुत पतले थिन शीट्स में भी, जैसे फॉइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। वी कैन रोल फॉर्मेट, मतलब दो सिलेंडर्स के बीच में से पास करा के वी कैन मेक इट इनटू अ शीट, वी कैन स्टैम्प देम, वी कैन ड्रॉ देम इनटू डिफरेंट शेप्स। सो बहुत ही मैलेबल एंड बहुत ही वर्केबल होता है एल्यूमिनियम। You don't need very heavy machinery to bring about a difference, छोटा सा चेंज। तो हम इसको टर्न कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं। सो मशीन से या इवन मैन्युअली भी यू कैन वर्क वेरी इजीली ऑन एल्यूमिनियम टू चेंज इट्स शेप विदाउट डैमेजिंग इट। लाइक आई सेड, इट्स वेरी डक्टाइल, तो मतलब इसे हम वायर्स में बना सकते हैं बहुत ईजिली। फिर एट लो टेम्परेचर्स, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर्स पे इसके स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। तो कोल्ड एरियाज़ में, जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, वहाँ पे भी इट एक्ट्स वेरी स्ट्रांगली। मतलब जनरली मेटल्स जो होते हैं वो इतने ब्रिटल हो जाते हैं कि यू कांट वर्क ऑन देम। राइट, बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे कुछ मेटल्स होते हैं जो ब्रिटल हो जाते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, दे स्टार्ट क्रैकिंग। बट एल्यूमिनियम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है लो टेम्परेचर्स पे। इट स्टील बिकम्स ब्रिटल, पर एल्यूमिनियम और उसके अलॉयज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एंड सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड, इम्पैक्ट, मेजरमेंट, सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। इट परफॉर्म्स बेटर। एंड क्योंकि कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, इट डजंट कोरोड, तो दैट ऑल्सो एड्स टू एन एडवांटेज। इट इज़ इम्परमिएबल एंड ओडरलेस, मतलब इसमें पोर्स नहीं होते हैं। दैट्स वाई वी यूज़ इट एज अ फॉइल, कि इफ़ यू ट्राई टू पास एनीथिंग थ्रू इट, तो वो उसके थ्रू नहीं पास होगा, बिकॉज इट इज़ इम्परमिएबल। उसमें पोर्स नहीं है जिसके थ्रू बैक्टीरिया या ऑर्गेनिक मैटर उसके थ्रू पास हो सके।
So whatever you keep inside it stays fresh and safe, and it is odorless, मतलब उसकी खुद की कोई स्मेल नहीं होती है, and it is also non toxic. इसलिए फूड एंड मेडिसिन वगैरह एल्युमिनियम में पैकेज होते हैं। जो टैबलेट के लीव्स आते हैं वो मेटल एल्युमिनियम ही होता है, एंड इट इज़ नॉन मैग्नेटिक, एंड इट मीन्स इसलिए हम इसे एंटेनाज और कंप्यूटर डिस्क को स्टोर करने के लिए या कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ साउंड एंड शॉक एब्जॉर्बिंग, ये एक तरह का एल्युमिनियम ही है। दिस इज़ एल्युमिनियम फोम। तो एल्युमिनियम मेटल से अगर हम फोम क्रिएट कर लें, विच इज़ वेरी मतलब दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर is very difficult to achieve with things like स्टील या रॉट आयन, कास्ट आयन से आप इस तरह का पहली बात तो स्ट्रक्चर ही नहीं बना सकते। बट विद एल्युमिनियम, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है, डक्टाइल, मैलेबल, वर्केबल, तो इससे वी कैन क्रिएट एन एल्युमिनियम फोम। इट्स अ मटीरियल जो हाईली पोरस होता है, एंड इट इट डजंट एब्जॉर्ब साउंड, मतलब इट विल रिफ्लेक्ट इट। जैसे हम लोगों ने एक्रोस्टिक्स में पढ़ा था कि जो बहुत हाईली पोरस मटेरियल्स होते हैं, दे डोंट एग्जैक्टली एब्जॉर्ब साउंड वेव्स, पर उनके पोर्स में से वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होकर डैम्पन हो जाती है, विच यू कैन सी। इस मटेरियल का स्ट्रक्चर इज हाईली पोरस एंड अंडररेटेड, तो बहुत ईजिली उसमें साउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड इट डजंट पास थ्रू। तो साउंड एब्जॉर्प्शन एंड शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए ये मटेरियल यूज हो सकता है। And then there is copper. कॉपर का कौन सा प्रोडक्ट सबसे कॉमनली हम देखते हैं? In terms of furniture, इन टर्म्स ऑफ जनरल प्रोडक्ट्स जो हम लोग डेली यूज करते हैं, डजंट हैव टू बी फर्नीचर। ma'am, the utensils and the ma'am, copper bottles and glasses and the jars are in right now. राइट, तो यूटेंसिल्स जिसमें हम फूड स्टोर कर सकें, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वाई वी सी कि कॉपर वाटर बॉटल्स आर मच बेटर टू यूज़ दैन ये स्टील के थर्मो फ्लास्क्स। इट्स बिकॉज कॉपर हैज़ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, सो इट डजंट सस्टेन जो भी माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज, जर्म्स, इट डजंट सस्टेन देम। इसलिए इफ़ वी स्टोर आर वाटर एंड फूड इन कॉपर, या हम कॉपर के यूटेंसिल्स में खाना खाते हैं, तो इट्स कंसिडर्ड सेफ। फिर कॉपर इज़ एक्चुअली अ मिनरल एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर इन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि इट इज़ हाईली डक्टाइल, मतलब हम इसके वायर्स बना सकते हैं। सो कॉपर के वायर्स तो होते ही हैं, एवरी ऑल ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी सी, अगर आप उसकी प्लास्टिक की कोटिंग काटोगे, इफ़ यू कट इट थ्रू, तो जो अंदर से रेडिश मेटल के वायर निकलते हैं, दोज आर कॉपर वायर्स। So it's ductile and obviously electrical conductivity high होती है, that's why it's used as wires, and it is malleable, मतलब हम इसे बिना heat किए we can shape it into whatever we want to, and it is resistant to corrosion. Copper is also in क्योंकि it's a mineral, it's important to our body as well. Our body needs this, so
उसके साथ along with the antimicrobial properties, it's also good for our health in itself as well. It is considered a semi-precious metal which is non-ferrous, मतलब इसमें iron नहीं होता है, it has no iron content and it is malleable. जैसे हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्लमिंग के जो हॉट वाटर सप्लाई पाइप्स होते हैं, उसके लिए कॉपर इज़ अ वेरी पॉपुलर। एंड एक्चुअली कॉपर के पाइप्स जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव, मतलब बहुत नहीं बट हाँ, कंपेयर टू दोज कास्ट आयरन, पीवीसी, एमएसके पाइप्स, दे आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर वेरी हाई क्वालिटी। उससे जो हीट है, मतलब there is minimal heat loss when they carry hot water, and in general they don't corrode, पानी से वो ख़राब नहीं होते हैं, उसमें रस्ट नहीं लगती, they don't get damaged very easily, इसलिए इसको बहुत हाई क्वालिटी माना जाता है when it comes to plumbing. Then it's also used in building construction, architecture industry, transportation, and consumer and health products. It has high electrical conductivity, obviously. It's 65% more than aluminum. And combined with high ductility, हम इससे wires बनाते हैं बहुत easily, and it doesn't corrode. इसलिए हम इसे cables में, transformers में, motor windings and bus bars में use करते हैं. Then it has high thermal conductivity, which is why we see a lot of buildings, especially colder countries में, जहाँ पे हमें thermal heat gain चाहिए होता है, and you want to be able to control heat gain or loss through the roof, तो वहाँ पे कॉपर की रूफिंग, कॉपर को एज अ रूफ कवरिंग यूज़ किया जाता है. These green roofs, ये जो इसमें इमेज में दिख रही है, you can search for, there are a lot of cathedrals जिसमें ये यूज़ हुआ है, lot of buildings use this. So ये जो green roof होती हैं वो एक्चुअली कॉपर की होती हैं, they're not painted. कॉपर पे जब पैटीना चढ़ती है, मतलब it forms a protective layer on top of it, oxidize होके जो एक layer form होती है, वो एक्चुअली ग्रीन कलर की होती है. We'll get to that. So it has good thermal conductivity, 30 times more than stainless steel, and 1.5 times better than aluminium. इसलिए they're used in air conditioning units. तो जो हम लोग कल heating coils and cooling coils की बात कर रहे थे, those coils are made out of copper. They're used in radiators, in cars and vehicles, and in heat sinks in computers. So that's also an application of copper. It forms alloys very easily. You can बहुत easily हम combine कर सकते हैं copper को with other metals to form alloys, and जो इसके alloys बनते हैं, they are very strong and they have very preferred qualities. जैसे कॉपर एंड टिन से हम ब्रॉन्ज बनाते हैं, देन कॉपर एंड जिंक से ब्रास बनता है, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेटल एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल अलॉय है इन आवर डेली लाइव्स. एंड जो अलॉय एल्यूमिनियम के अलॉयस कॉपर के अलॉयस होते हैं, दे आर हार्ड एंड दे आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ as compared to copper. They're better than the pure copper. And अगर हम उसे वर्क हार्डनिंग, मतलब हैमरिंग करके उसकी डेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. देन corrosion resistant होता है. If your copper product forms this green कवरिंग ऑन टॉप ऑफ इट, एक लेयर फॉर्म हो जाती है उस पर, सो दैट डजंट मीन कि वो करोड हो गया है, वो ख़राब हो गया है. उसके अंदर कॉपर इज स्टिल इंटैक्ट, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, दे आर ऑल रिमेन द सेम. इट्स बेसिकली एक लेयर ऑफ ऑक्सीडेशन. जब कॉपर रिएक्ट्स विद
elements in the environment, it forms a layer of oxidation on top of it, जिसे हम tarnish या patina बोलते हैं. And it has a very beautiful turquoise sea green kind of a color, and it protects the metal itself. तो उस पर कोई negative effect नहीं हो पाता है environmental factors का, क्योंकि it forms this protective coating on top of it. And it is non water soluble. तो एक बार अगर ये पेटिना फॉर्म हो जाता है तो पानी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस मेटल पे, जैसे कि आयरन में रस्ट लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज द पेटिना इज़ नॉन वाटर सॉल्युबल. तो जैसे रूफिंग में यूज़ होता है कॉपर, एंड वंस इट हैज़ फॉर्म दिस पेटिना, तो बारिश से भी उस पर कोई डैमेज नहीं होगा. एंड इट दिस इसकी वजह से कॉपर हैज़ अ वेरी लॉन्ग लाइफ, एंड इट इज़ वेरी वेरी ड्यूरेबल कंपेयर टू मोस्ट अदर मेटल्स. इसलिए हम इसे मरीन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं. फिर इट हैज़ गुड मशीनेबिलिटी, मतलब हम इस पे मशीन से बहुत ईजिली वर्क कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग इट. सोल्डरिंग कर सकते हैं, बोल्टिंग कर सकते हैं, वी कैन जॉइन द डिफरेंट पीसेस थ्रू adhesives, and we can form them into pipes, tubes and different shapes जैसे coils वगैरह. इसलिए it's also very popular among artists. इसके sculpture, statues and if you want तो वॉल पैनलिंग भी की जाती है इस मेटल से, फर्नीचर भी बनाया जाता है, लाइट्स लैम्प शेड्स बनाए जाते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कॉपर इन इंटीरियर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर. देन इट वाज आल्सो नॉन मैग्नेटिक एंड नॉन स्पार्किंग, मतलब इससे ऑब्वियसली नॉन मैग्नेटिक तो आपके पास समझ ही गए होंगे. नॉन स्पार्किंग का मतलब है कि अगर हम इस पे वर्क करते हैं विद अ हैमर और समथिंग, तो इट डजंट क्रिएट स्पार्क्स जैसे आयरन में होता है या स्टील में होता है. इट्स डक्टाइल, तो हम लोगों ने बात की ही थी. इट्स ऑल्सो लाइट वेट. तो जो पाइप्स होते हैं कॉपर के, वो हल्के भी होते हैं, दे कैन बी स्मॉलर इन डायामीटर, क्योंकि हमें इसकी थिकनेस कम देनी पड़ती है. एंड हम इसे आराम से बेंड भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई मशीनेबिलिटी. एंड इट इज़ ऑल्सो इनफाइनाइटली रिसाइक्लेबल विदाउट एनी लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज़, मतलब हम इसे कई बार, अनगिनत बार रिसाइकिल कर सकते हैं कम्प्लीटली विदाउट इट लूजिंग एनी ऑफ इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़. Now how do we use copper in interiors? हम लैम्प्स एंड लाइटिंग में इसे यूज़ करते हैं, जो लैम्प शेड्स वगैरह होते हैं, किचन के बैक स्प्लैश जो होते हैं, यू नो, जो बैक्स द टाइल्स जो लगते हैं किचन काउंटर के पीछे. एंड देन इन फर्नीचर अगर हम कॉपर शीट्स ऐड करते हैं या कॉपर की डिटेलिंग या इनले वर्क करते हैं, सो इट एड्स a kind of, you know, a luxurious flair to it. And क्योंकि ये शाइनी, lustrous as in shiny होता है, reflective होता है, and it is durable and it is non-corrosive, तो we can always use it in furniture, क्योंकि इस पे पानी वगैरह का कोई negative effect नहीं होता है. एंड क्योंकि ये malleable होता है तो हम इसे different shapes में भी change कर सकते हैं. We can cut it into a different shape, fold it, twist it, anything. So it is very popular among furniture designers. And हम इससे frames and mirrors भी बना सकते हैं to add a unique pattern या texture to plain walls. फिर we have brass.
ब्रास इज एन अलॉय जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। कॉपर एंड जिंक को मिला के हम ब्रास को बनाते हैं एंड इसे हम डिफरेंट रेशियोज में मिक्स कर सकते हैं टू गेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अगर हमें जिंक की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हाईलाइट करनी है वी कैन यूज़ मोर ऑफ इट। इफ वी वांट कॉपर टू बी हाईलाइटेड मोर वी कैन यूज़ मोर ऑफ दैट। एंड द जनरल रेशियो होता है दैट इज 67% कॉपर एंड 33% जिंक। ब्रास हम इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इन फायर आर्म कार्ट्रिजेस जो बुलेट्स होती हैं उसकी केसिंग, इन रेडिएटर्स, इन आर्किटेक्चरल ट्रिम्स, इन पाइप्स एंड ट्यूबिंग्स, स्क्रूज एंड डेकोरेटिव आइटम्स एंड हार्डवेयर इवन इज मेड फ्रॉम ब्रास। ना जैसे कॉपर पे एक ग्रीनिश ब्लूइश ग्रीन पैटिना फॉर्म होती है वैसे ही ब्रास पे भी एक रेडिश येलो लेयर फॉर्म होती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। सो सिमिलर टू एल्यूमिनियम या copper, it is self-protecting against against the environment. तो अच्छा, ब्रास को कॉमन लैंग्वेज या हिंदी में क्या बोलते हैं? हम्म? Ma'am, I don't know. पीतल पीतल सुना है? Yes, ma'am. पीतल इज ब्रास। तो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, आर्टिफिशियल एज इन विच जो स्टेटमेंट ज्वेलरी होती है, जो पूजा में दिए वगैरह यूज़ करते हैं, बेल्स जो बनती हैं, जो घंटियाँ बनती हैं, वो जो डोर के हैंडल्स एंड दीज हार्डवेयर होते हैं दे आर मेड आउट ऑफ ब्रास। ब्रास इतना कॉमन मेटल है, वी सी इट एवरी डे कि वी डोंट इवन रियलाइज। एंड जो कहते हैं कि पॉलिश उतर रही है किसी चीज़ की जो पीतल की बनी है उसकी पॉलिश उतर रही है, वो पॉलिश नहीं उतर रही होती है, इट्स नॉट पॉलिश्ड। एंड ब्रास का ओरिजिनल कलर रेडिश ब्राउन नहीं होता है, इट इज़ येलोइश गोल्डन इन कलर, पर इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्सीडेशन। तो उसकी पॉलिश उतर नहीं रही है, एक लेयर उसके ऊपर आ जाती है जो इस कलर की होती है, विच वी थिंक इज it losing its top layer. It's not that. Now, brass is क्योंकि इसका गोल्ड जैसा अपीयरेंस होता है, it looks gold like, so it is used as a substitute for gold जहाँ पे गोल्ड का अपीयरेंस चाहिए होता है, पर it's okay, we don't want वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जैसे बेल्स वगैरह होती हैं या जो पीतल के बर्तन होते हैं, वी नॉट गोइंग टू ईट इन गोल्ड के यूटेंसिल्स इफ़ यू वांट द येलोइश गोल्डन लुक ऑफ गोल्ड, पर यू डोंट वांट टू यूज़ गोल्ड इटसेल्फ, तो हम उसकी जगह ब्रास यूज़ करते हैं, विच वी सी इवन इन लाइक ज्वेलरी एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ब्रास डिपेंडिंग ऑन कितना कॉपर कितना जिंक है उसका कलर कैन एक्चुअली रेंज फ्रॉम रेडिश गोल्ड टू सिल्वर वाइट, क्योंकि अगर जिंक ज़्यादा होगा जो कि वाइट सिल्वरी वाइट मेटल होता है तो वो द ब्रास विल हैव दैट कलर, एंड अगर कॉपर ज़्यादा होगा तो रेडिश गोल्ड कलर होगा विच इज़ कॉपर का कलर। ब्रास हैज़ हाई मैलेबिलिटी दैन ब्रॉन्ज और जिंक, मतलब bronze is an alloy, copper and tin ka, and zinc is a metal in itself. So these are very highly malleable. अब मतलब अब malleability and ductility का मतलब तो समझ ही गए होंगे। तो it has high malleability, it is
इट हैज़ गुड acoustic प्रॉपर्टीज़, इसलिए हम इसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं। Meaning it absorbs just the right amount of sound vibrations, and it reflects just the right amount, and it has low friction, मतलब लो फ्रिक्शन का मतलब व्हेन इट स्लाइड्स अगेंस्ट समथिंग या ब्रास इटसेल्फ, तो कम रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शन कम होता है। इसीलिए जैसे जो सैक्सोफोन्स, ट्रम्पेट्स होते हैं, उसमें इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं जिससे हम नोट्स चेंज करते हैं, दे डोंट देयर शुड नॉट बी अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन उसमें, अदरवाइज हाँ उसको प्ले करना उतना ईजी नहीं रह जाएगा। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। एंड ऑल्सो जैसे इसे कार्ट्रिज केसिंग्स, मतलब बुलेट की केसिंग में यूज़ किया जाता है, तो भी यू नीड लो फ्रिक्शन। इट्स एन एडवांटेज। ब्रास एक सॉफ्ट मेटल होता है, इसलिए इसे हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी वांट लेस स्पार्किंग। स्पार्किंग जब कोई चीज़ स्ट्राइक करे इस मेटल को। एंड दिस अलॉय, मतलब ब्रास हैज़ a low melting point, and it is a good conductor of heat. इसमें भी corrosion नहीं होता है क्योंकि it has zinc and copper, जो दोनों metals, copper and zinc are highly resistant to corrosion। तो इसमें जैसे सॉल्ट वाटर से मेटल्स पे एक वाइट कलर का सॉल्ट डिपॉजिट्स फॉर्म हो जाते हैं, विच एक्चुअली ईट अवे द मेटल धीरे धीरे, वो भी इसमें नई प्रॉब्लम होती है। सो यू कैन यूज़ इट इन सी साइड एप्लीकेशंस एज वेल। तो हमें ऐसी जगह पे कहीं फर्नीचर बनाना है या यूज़ करना है वेयर देयर जैसे कोस्टल एरियाज में वेयर देयर कैन बी अ लॉट ऑफ corrosion बिकॉज ऑफ सॉल्ट वाटर या जो ब्रीज होती है, दैट इज़ वेरी अब्रेसिव एक्चुअली टू मेटल एंड अदर थिंग्स। तो वहाँ पे यू कैन गो फॉर ब्रास। एंड इसे हम इजीली कास्ट कर सकते हैं, मतलब यू कैन, क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। कास्ट करने का मतलब इसे मेल्ट करके किसी मोल्ड में डाल के एक शेप फॉर्म करना। तो क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो यू कैन मेल्ट इट वेरी इजीली, एंड इसे हम डिफरेंट शेप्स में कास्ट कर सकते हैं, विच हेल्प्स विद मेकिंग डेलिकेट ज्वेलरी या डेलिकेट डिटेलिंग। ब्रास इज ऑल्सो नॉन फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, so it makes it easy to separate it from other metals during recycling. I'm not going to go too much into this. Brass also has antibacterial properties, and क्योंकि ये corrode नहीं होता है, tarnish मतलब it tarnishes very easily, पर वो सिर्फ उसका appearance change करता है, पर उसकी performance नहीं change होती है। And brass is actually, मतलब इट हैज़ कॉपर जो कि एंटी माइक्रोबियल होता है। तो व्हाट हैपेंस इज कि उस पे जो बैक्टीरियाज, जर्म्स वगैरह होते हैं अगर, तो दे गेट किल्ड इंस्टेंटली। सो इट्स सेफ फॉर वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स, सैनिटेशन सिस्टम्स। किचन सिंक में हम इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस। फिर प्योर कॉपर जो होता है वो बहुत रेडिश ब्राउन होता है। ब्रॉन्ज इज़ वेरी डार्क इन कलर, पर ब्रास इज़ इट हैज़ अ वेरी सिमिलर इफेक्ट और अपीयरेंस टू गोल्ड, इसलिए हम इसे एक्सेसरीज और डेकोरेटिव एलिमेंट्स में यूज़ करते हैं फॉर अस एंड फॉर बिल्डिंग्स एज वेल। Let's look at a few examples of metal furniture. Uh,
ब्रास के जो मेटल के लेग्स होते हैं लाइक दिस, ये बनते हैं, एंड you're going to see a lot of furniture that is made entirely out of brass. Then इस तरह से लेग्स बन सकते हैं, यू गेट ब्रास का हार्डवेयर लाइक दिस। ये सारे डोर स्टॉपर्स, हैंडल्स, हिंजेस, ये सब ब्रास के बने होते हैं, राइट। कैबिनेट फिटिंग्स, knobs, all these things can be made out of brass, right। फिर ब्रास के हम डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाते हैं। ये तो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव सीन ऑल दीज थिंग्स। देन हम इसे फ्रेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एज यू नो पार्टीशन वगैरह के लिए, रेलिंग्स, क्योंकि brass and all these things have better properties than mild steel and those iron based metals जो बहुत easily corrode होते हैं, these don't corrode। then क्योंकि it is antimicrobial, right, and क्योंकि it doesn't corrode, पानी से ख़राब नहीं होता है, तो आप शावर फिटिंग्स वगैरह भी ब्रास के देखोगे, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ दीज। एक्चुअली जो हमारे घर में नल वगैरह लगे होते हैं, दे आर ऑल मेड आउट ऑफ ब्रास, राइट। तो जब अगर बहुत पुरानी कोई फिटिंग्स देखो, तो उसके जो एक्चुअल में जो सिल्वर कलर की पॉलिश की होती है, क्रोम फिनिश दी होती है तो मेक इट सिल्वरी एंड शाइनी, वो जब हटती है तो यू विल सी रेडिश मेटल जो अंदर से आता है, अगर अंदर से दिखता है, दैट इज ब्रास। एंड क्योंकि एंटी माइक्रोबियल होता है, तो इट्स ऑल्सो सेफ, इट यू नो इट किल द बैक्टीरियाज और समथिंग लाइक दैट। देन इस तरह के डेकोर आइटम्स, कटलरी, लाइटिंग में यूज़ किया जाता है, राइट। फ्रेम्स, सपोर्टिंग सिस्टम्स एंड ऑल दीज थिंग्स। फर्नीचर में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ इट एज अ फ्रेम एंड उस पर हम अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड कर सकते हैं। पैनलिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सी यहाँ पे देव यूज्ड मेटल पैनलिंग। देन कॉपर, copper के तो you will see a lot of paneling designs because it is very popular as a paneling material, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है। hammered copper panels, if you search, तो they look beautiful। See, hammered copper with sinks बनते हैं, it has a beautiful texture। then क्योंकि हम लोगों ने बात की थी, इट हैज़ हाई वर्केबिलिटी एंड कोल्ड वर्केबिलिटी बहुत हाई होती है, इट्स मैलेबल, तो हम इसे ईजिली इसको शेप दे सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं। वाटर बॉटल्स में यू हैव दीज टेक्सचर्ड पैटर्न्स, तो इसे हम हैमर कर सकते हैं एंड इट ओनली मेक्स इट स्ट्रॉन्गर। यूटेंसिल्स होते हैं, देन paneling में you can find this in restaurants, commercial areas, offices. It adds a flair, and क्योंकि it over time it's going to get that oxidation की layer on top of it, so it looks beautiful as well। and इस तरह से see, if you can see यहाँ पे, तो they are very cleverly used sea green color का tile next to the copper paneling, जो कि धीरे धीरे सी, ये टाइल है सी ग्रीन कलर का,
दिस इज़ अ कॉपर पैनलिंग जो कि धीरे धीरे इसमें पैटीना चढ़ रही है, तो इट्स टर्निंग सी ग्रीन। तो इट्स लाइक आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, एंड विद टाइम यू गेट अ कम्प्लीटली न्यू लुक टू योर इंटीरियर्स। दिस इज एक्चुअली अ वेरी स्मार्ट आइडिया। फिर स्मूथ पैनल्स भी यूज़ होते हैं कॉपर के एज टाइल्स। इस तरह के पैनलिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट डिफरेंट शेप्स, परफोरेटेड कर सकते हैं इसको। वी कैन हैव समथिंग लाइक दिस। आई डोंट नो ये विजिबल है कि नहीं है। इसमें यू कैन सी इस तरह के पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज अगेन इट्स मैलेबल। एंड इसमें तो पिलर की भी क्लैडिंग कॉपर से ही की है। लेट्स सी कॉपर फर्नीचर। कॉपर इन फर्नीचर आप इसे कम्प्लीटली फर्नीचर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये है। एंड you can also use it like this in tubes, in lighting design, um, as a design feature जैसे ये है। this is beautiful, right? इसमें accents use किए हैं, and they used a plate on top of their wooden design to add this luxurious effect to it, right? So इस तरह से हम इन सारे metals को use कर सकते हैं in furniture, in interiors and accessories to furniture, right? मेटल इनले भी क्रिएट कर सकते हैं हम, उसके पतले पतले स्ट्रिप्स या लीव्स या डिज़ाइंस कट करके हम वुड में इनले कर सकते हैं। इवन मार्बल में इनले होता है इसका। तो एंड अपहोल्स्ट्री में भी इनले करते हैं। इफ़ यू सी सोफ़ा वगैरह में इफ़ यू फाइंड कॉपर या ब्रास की डिटेल्स, तो यू कैन सी दिस। ओके, फॉर मेटल फर्नीचर जितने भी डिफरेंट मेटल्स होते हैं, पिक एनी वन एंड उसकी केस स्टडी कर सकते हो। पिक वन प्रोडक्ट जिसमें यू थिंक कि मेटल का बहुत स्मार्ट तरह से यूज़ किया गया है, इट लुक्स ब्यूटीफुल। उसकी एक केस स्टडी करनी है। कैन बी वन शीट, राइट? एंड वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, Yes, so Yes, ma'am. ma'am. until next class तक please find uh, a topic and उसके बारे में information जितनी भी आपको शीट में info डालनी है, find all of it, right? next class में uh, we'll just discuss it so that आप उसे compose कर पाओ on sheet। Yes, ma'am. मैम सिर्फ मेटर की ना? सिर्फ मेटल की नहीं, मेटल का यूज इन फर्नीचर। ओके मैम। हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.